दोस्तों ड्रूपल में आज हम बात करेंगे एसडीसी। एसडीसी की एसडीसी मतलब होता है सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट। तो ड्रूपल 11 में ये नया फीचर है। वैसे तो ड्रूपल 10 में भी है, लेकिन ड्रूपल 10 में आपको अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता था। लेकिन ड्रूपल 11 में आप सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट बना सकते हैं, है ना। सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट बनाने के फायदे क्या हैं? तो देखिए, अगर आप सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट बनाएंगे तो जैसे रिएक्ट में होता था ना, कि रिएक्ट में अगर आप सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जावास्क्रिप्ट जो है और जो सीएसएस है वो आपको ऐड करनी होती है, राइट। इसमें आपने कोई कंपोनेंट, मान लीजिए ये एक थीम है मान लीजिए, और इस थीम में ये साइड में जो थीमिंग ड्रूपल लिखा आ रहा है, ये कोई कंपोनेंट है। तो आप इसको एज ए कंपोनेंट बना के भी रेंडर कर सकते हैं। और कंपोनेंट बनाएंगे तो क्या होगा? कंपोनेंट बनाएंगे तो इसकी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। ड्रूपल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को अपने आप यहाँ पर ऐड कर देगा। तो इससे होगा क्या? इससे यहाँ पर ये होगा कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो ये जो सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट का कंसेप्ट है उस पे मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। उसमें हम देखेंगे पूरा कि किस तरीके से कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंपोनेंट क्रिएट किया, और जो ओलिवेरो थीम है, ओलिवेरो थीम के अंदर भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ओलिवेरो थीम को, तो उसमें कंपोनेंट बना हुआ है। तो आप किसी कंपोनेंट पे थीम भी पूरी बना सकते हो जो कि कंपोनेंट बेस्ड थीम होगी। ये नया कंसेप्ट है, ड्रूपल 11 में आया है। ड्रूपल 10 में भी था, लेकिन ड्रूपल 11 में उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। तो जैसे थीम है मेरे पास, में कोर में गया मान लीजिए, और कोर में मैं थीम्स के अंदर गया, ठीक है। ये मेरी थीम है, और ओलिवेरो थीम में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कंपोनेंट्स फोल्डर है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये सी एस एस है इसकी, और ये सी एस एस के बाद में जावास्क्रिप्ट फाइल की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट फाइल भी हम ऐड कर सकते हैं। इन्होंने नहीं ऐड की क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं थी जावास्क्रिप्ट फाइल की। तो अब ये ट्रेजर डॉट सी एस एस है, उसी तरीके से ट्रेजर डॉट जेएस बन जाती फाइल, और ट्रेजर डॉट कंपोनेंट डॉट वाई एम एल फाइल बन जाती। तो ये कंपोनेंट जहां भी रेंडर होगा, इस कंपोनेंट को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं हम लोग टेम्पलेट फाइल में। कि टेम्पलेट फाइल में हम लोग उसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, और टेम्पलेट फाइल से हम लोग डेटा को पास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा काम करना हमारा इजी हो जाएगा, और बार बार हमको लाइब्रेरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कोई छोटा मोटा काम करना है और उसके लिए आपको सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, तो आप उसको कंपोनेंट बना के रेंडर कर दो। तो क्या होगा कि ड्रूपल ऑटोमेटिक उसकी लाइब्रेरी बना देगा। प्लस दूसरी चीज क्या है? दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर रिएक्ट जैसी कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन की लाइब्रेरी यूज करना है तो वो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस कंपोनेंट में मेरे को फॉन्ट ऑसम यूज करना है, या मुझे बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो जो एनपीएम का सपोर्ट मिलता है ना, मैं एनपीएम का कमांड रन करके एनपीएम से वो जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करा सकता हूँ, और उस लाइब्रेरी को मैं डायरेक्टली इस कंपोनेंट के अंदर अटैच कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जो आया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, जैसे फोंट ऑसम की लाइब्रेरी हो गई है, जे क्यूरी हो गई है, या फिर आपकी बूट स्टेप की लाइब्रेरी हो गई है, उसके साथ भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इवन हम लोग रिएक्ट को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर हम एनपीएम का यूज करें तो अभी ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसमें हम लोग कंपोनेंट पे बेस्ड बहुत सारे अलग अलग वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग कंपोनेंट के बारे में और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट काम करता है।